बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक पुराने वटवृक्ष के नीचे ठहरे थे। उनके चेहरे पर वही अपरिवर्तित संतुलन, वही मधुर मौन था जिसे देखकर मन खुद स्थिर हो जाता था। भिक्षु दूर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक बेचैनी थी। पिछले कई दिनों से वे यात्रा में थे और लोगों की समस्याएं सुनते सुनते वे स्वयं मन में तनाव और थकान महसूस करने लगे थे। बुद्ध ने उनकी व्याकुलता को बिना पूछे ही समझ लिया। उनका स्वभाव ही ऐसा था, खा जाए उससे पहले ही सुन लेना और सुना जाए उससे पहले ही समझ लेना। धीरे से उन्होंने कहा, मन ही हमारे जीवन का पहला अतिथि है। अगर उसे ही हम शांत न रख पाए तो कोई भी मार्ग हमें मुक्त नहीं कर सकता। सभी भिक्षु ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध उठकर पास ही बह रही छोटी धारा की ओर बढ़े। पानी बिल्कुल साफ था, इतना कि नीचे पड़ी हुई एक कंकड़ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने एक कटोरा उठाया और नदी में डाल दिया। धारा की हल्की सी लहरों ने पानी को थोड़ी देर के लिए मटमैला कर दिया। उन्होंने कहा, देखो, पानी में कोई शक्ति नहीं थी कि वह खुद को गंदा करे। गंदगी बाहर से आई और कुछ क्षणों के लिए उसे ढक लिया, पर अगर हम उसे छेड़े बिना छोड़ दें तो पानी अपने आप फिर साफ हो जाता है। भिक्षुओं ने धीरे धीरे कटोरे में फिर से उभरती पारदर्शिता को देखा। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब हम अपनी चिंताओं को लगातार हिलाते रहेंगे, उकसाते रहेंगे, उनके बारे में बार बार सोचकर उन्हें और बड़ा बनाते रहेंगे, तो मन कभी शांत नहीं होगा। पर अगर हम एक क्षण रुक जाए, चिंताओं को छेड़ना बंद कर दें, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें, तो मन उतनी ही सहजता से शांत हो जाता है जितनी सहजता से यह पानी साफ हो गया। एक भिक्षु ने धीमी आवाज में पूछा, भगवान, पर चिंता आती क्यों है? हम रोक नहीं पाते। बुद्ध मुस्कुराए, चिंता आने से मन अशांत नहीं होता, चिंता के पीछे भागने से होता है। जब कोई विचार आता है, भविष्य की चिंता, कोई पुरानी स्मृति, कोई भय, तो हम उसे पकड़ लेते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, और जुड़ते ही वह विचार हल्की हवा की तरह नहीं रहता, वह तूफान बन जाता है। मन को शांत करने का अर्थ है विचार को आने दो, पर उसे पकड़ो मत, वह स्वयं चला जाएगा। भिक्षु गहरी शांति में डूबने लगे। हवा अचानक और शांत लगने लगी। बुद्ध ने पेड़ की ओर इशारा करके कहा, क्या यह वटवृक्ष हवा को रोकता है? नहीं, वह हवा को आने देता है, जाने देता है, पर खुद स्थिर रहता है। तुम भी इसी वृक्ष की तरह हो सकते हो। विचार आएंगे, भावनाएं आएंगी, लेकिन तुम स्थिर रह सकते हो यदि तुमने यह समझ लिया कि मन की शांति किसी भी परिस्थिति से नहीं, बल्कि अपनी दृष्टि से आती है। फिर बुद्ध ने धारा से थोड़ा पानी हथेलियों में लिया और धीरे से नीचे बहते पानी में छोड़ दिया। देखो, छोड़ देने में ही शांति है, पकड़ने में ही दुख है। उनकी वाणी इतनी शांत थी कि हर शब्द जैसे मन पर ठंडी फुहार बनकर गिर रहा था। दूर से कोयल की आवाज आई, हवा में हल्की सी सुगंध फैल गई। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी बुद्ध की बातों को सुनकर और शांत हो गई हो। भिक्षुओं के दिल में पहली बार कई दिनों बाद सुकून की एक मुलायम लहर उठी। उनकी आंखें हल्की हो गईं, सांसें धीमी, और भीतर एक नई स्पष्टता महसूस हुई, जैसे बहुत दिनों से बोझ उठा रहे थे और आज किसी ने कह दिया हो, इतना मत उठाओ, छोड़ दो। और बुद्ध इतनी धीमी आवाज में बोले कि जैसे शब्द न हो, शांति बोल रही हो, तुम्हारा मन साफ होना चाहता है, उसे बस मत छुओ, वह स्वयं शांत हो जाएगा। बुद्ध एक गुफा के पास ले आए जहां वे पहले भी कई बार ध्यान करते थे। गुफा के भीतर एक ऐसी गूंज थी जो किसी भी आवाज को दोगुना शांत कर देती थी। भिक्षु बुद्ध के सामने बैठे। सभी के चेहरे पर एक अलग तरह की व्याकुलता थी। कुछ अपने विचारों से थके हुए थे, कुछ मन की अनवरत बेचैनी से, और कुछ उन सवालों से जो जीवन की राह पर चलते चलते मन को घेर लेते हैं। बुद्ध ने धीरे से पूछा, जब तुम थक जाते हो तो सबसे पहले क्या ढूंढते हो? एक भिक्षु बोला, आराम। दूसरा बोला, कोई शांत स्थान। तीसरा बोला, नींद। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पर तुम कभी यह क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारी थकान बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर की आवाजों की वजह से है। शरीर थकता है तो थोड़ा विश्राम काफी है, पर मन थक जाए तो केवल सोना उसे शांत नहीं करता, क्योंकि मन विचारों से थकता है और विचार वहीं रहते हैं, नींद से हटते नहीं। भिक्षु चुप हो गए। बुद्ध ने अपनी हथेली में पड़े छोटे से पत्थर को उठाया और बोले, जब हम मन में किसी दुख, किसी चिंता, किसी भय को पकड़े रहते हैं तो वह पत्थर की तरह भारी हो जाता है। तुम सोचते हो कि यह छोटा है,
पर इसे पकड़े पकड़े तुम थक जाते हो, छोड़ दो तो तुम हल्के हो जाओगे। उन्होंने पत्थर को धीरे से जमीन पर रख दिया। उस आवाज में भी एक तरह की मुक्ति थी। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन हर दिन तुम्हें छोड़ने के लिए कहता है, पर तुम पकड़ने में व्यस्त रहते हो। यही कारण है कि शांति तुमसे दूर रहती है। शांति तो वहीं खड़ी है, बस तुम उसे जगह नहीं देते। गुफा के बाहर हल्की हवा चलने लगी थी। भिक्षु अपनी सांसों को महसूस करने लगे थे, जैसे हर सांस एक बोझ को बाहर ले जा रही हो और हर नई सांस भीतर एक नरमी भर रही हो। तभी बुद्ध ने आंखें बंद करते हुए कहा, सुनो, गुफा के भीतर की यह निस्तब्धता क्या कहती है। भिक्षु ध्यान से सुनने लगे। कुछ भी नहीं, लेकिन वही कुछ भी नहीं सबसे बड़ा उत्तर था। बुद्ध बोले, देखो, जब बाहर की आवाजें थमती हैं, भीतर की आवाजें सुनाई देती हैं, और जब भीतर की आवाजें शांत होती हैं, तब असली शांति जन्म लेती है। यही कारण है कि मैंने कहा शांति बाहर नहीं, भीतर है। तुम बस अपनी ही ध्वनियों में इतने खो जाते हो कि उसे सुन नहीं पाते। उन्होंने भिक्षुओं की ओर देखा और एक ऐसी बात कही जो सबके मन में गहरी उतर गई। मन शांत तब नहीं होता जब दुनिया शांत हो जाए। मन तब शांत होता है जब तुम भीतर की दुनिया से लड़ना बंद कर देते हो। यह सुनते ही एक भिक्षु की आंखों से अचानक अश्रु बहने लगे। वह कई महीनों से अपने मन में छिपे बोझों से जूझ रहा था, भविष्य की चिंता, अपने पुराने जीवन की गलती और दूसरों के बारे में बनी धारणाएं। बुद्ध ने उसे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं, केवल मौन रहकर उसे रोने दिया। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, जो दिखता है वह समस्या नहीं है। जो तुम भीतर महसूस करते हो और दबाते हो, वही समस्या बनता है। अपनी भावनाओं को आने दो, उन्हें बह जाने दो। अनहद ध्वनि की तरह वे भी शांत हो जाएंगी। गुफा के भीतर एक ऐसी ऊर्जा थी जो किसी को भी स्थिर कर दे। हवा में ठंडक थी, पर दिल में गर्माहट। भिक्षु सांसों की गति को धीमा करते हुए बैठे थे, जैसे समय रुक गया हो। बुद्ध ने अंतिम बात कही, जो दिन भर की सबसे शांत वाणी थी, अपने मन को शांत करने की कोशिश मत करो। बस यह समझ लो कि जो तुम्हें परेशान करता है वह तुम हो ही नहीं। तुम वह शांत धारा हो जिसके ऊपर विचारों की लहरें आती हैं और चली जाती हैं। धारा लहरों से नहीं टूटती, लहरें धारा से बनती हैं। जैसे ही बुद्ध ने मौन धारण किया, भिक्षुओं के भीतर एक अद्भुत स्थिरता फैल गई। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। गुफा के बाहर आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे। हवा ठंडी थी, शांत थी, और हर सांस में एक अजीब सी हल्कापन महसूस हो रहा था। भिक्षु गुफा के पास ही बैठे थे। कुछ ने आंखें बंद कर रखी थीं, कुछ दूर खड़े पेड़ों को देख रहे थे, और कुछ अपने भीतर की किसी अदृश्य परत को महसूस कर रहे थे जो धीरे धीरे खुल रही थी। बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मन क्यों बेचैन होता है? क्योंकि मन हमेशा अपने अभी को किसी और जगह देखना चाहता है। मन जहां है वहीं रहना उसे स्वीकार नहीं। वह या तो भविष्य में भागता है या अतीत में अटकता है, और यह भागना ही उसकी बेचैनी की सबसे बड़ी जड़ है। भिक्षु गहराई से सुनते रहे। बुद्ध ने आंखें बंद कर लीं और बोले, अगर तुम अभी के क्षण को पकड़ सको, पूरी तरह पकड़ सको, तो शांति तुम्हें पकड़ लेगी। क्योंकि शांति भविष्य में नहीं, इसी क्षण में जन्म लेती है। उन्होंने एक टहनी उठाई और धीरे से जमीन पर रख दी। देखो, ये टहनी कहाँ है? भिक्षु बोले, ये यहीं है, इस क्षण। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम कहाँ हो? कुछ पल मौन छाया रहा। फिर एक भिक्षु बोला, हम भी यहाँ हैं भगवान। बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच में यहाँ हो तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। लेकिन तुम में से कई यहाँ बैठे हैं, पर सोच कहीं और रहे हैं, किसी चिंता में, किसी स्मृति में, किसी भय में। यही तो मन का भ्रम है। शरीर यहाँ होता है, मन कहीं और वही दूरी बेचैनी पैदा करती है। जब मन और शरीर एक ही क्षण में हो, वहीं से शांति का जन्म होता है। एक भिक्षु ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन भगवान, विचार आते तो हैं, हम कैसे रुकें, कैसे वर्तमान में रहें? बुद्ध ने एक क्षण के लिए मौन धारण किया, जैसे हवा को भी शांत होने दे रहे हों। फिर बहुत धीरे बोले, वर्तमान में रहने के लिए विचार रोकने की जरूरत नहीं है। केवल इतना याद रखने की जरूरत है कि विचार बस मेहमान हैं। तुम उनका घर नहीं हो। वे आएंगे, ठहरेंगे और चले जाएंगे, पर तुम तो वही हो, स्थिर, शांत, अडिग। धारा से हल्की सी आवाज आई। बुद्ध ने उस दिशा में देखा और कहा, क्या तुम धारा की आवाज सुन रहे हो? वह कहती है, मैं बह रही, पर मैं अपने बहाव से परेशान नहीं हूं। ऐसा कभी नहीं होता कि धारा कहे,
मैं क्यों बह रही हूं? मैं कब रुकूंगी? वह बस बहती रहती है और यही उसका स्वभाव है। उसी तरह विचार भी आते हैं, पर मन को उनसे पहचान जोड़ने की जरूरत नहीं। भिक्षु मौन में बैठे रहे। धारा की आवाज और बुद्ध की वाणी जैसे एक साथ मिलकर उनके भीतर उतर रही थी। अचानक बुद्ध ने अपनी हथेली में हवा भरकर उसे खुला छोड़ दिया। देखो, हवा को पकड़ सकते हो। सभी बोले, नहीं। बुद्ध बोले, विचार भी हवा की तरह हैं, उन्हें पकड़ना बंद कर दो। तब तुम देखोगे कि वह कितने हल्के हैं और तुम्हारा मन कितना शांत हो सकता है। उनकी आवाज धीमी पड़ने लगी, जैसे वह भी प्रकृति के मौन में विलीन हो रही हो। उन्होंने कहा, शांति का रहस्य है वर्तमान को महसूस करना। इस क्षण को महसूस करो, अपनी सांस को महसूस करो, अपने दिल की धड़कन को सुनो। क्या तुम सुन सकते हो? यह धड़कन तुम्हें कहती है कि तुम जीवित हो। यह क्षण तुम्हें कहता है कि तुम संपूर्ण हो। और जब तुम इस अभी में उतर जाते हो तो मन की सारी भागदौड़ समाप्त हो जाती है। एक भिक्षु ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और पहली बार उसने महसूस किया कि सांस कितनी सुंदर है, कितनी कोमल, कितनी शांत। उसे लगा कि वह वर्षों से सांस ले रहा था, पर आज पहली बार उसने सांस को सुना है। बुद्ध ने धीरे से कहा, अगर मन किसी विचार में खो जाए तो उसे पकड़ना मत, बस सांस में लौट आओ। सांस तुम्हारा घर है, सांस तुम्हारी शांति है, सांस तुम्हारा भगवान है, और सांस ही तुम्हें हर विचार से वापस अभी में ले आएगी। आकाश में तारों की रोशनी गहरी होने लगी थी। भिक्षु एक एक कर ध्यान में डूबने लगे। बुद्ध चुपचाप उन्हें देखते रहे। यह वही क्षण था जब किसी के भीतर सच्ची शांति जन्म लेती है। गुफा के बाहर रात और गहरी होती जा रही थी। हवा में एक ठंडक थी, पर वह ठंडक भी अजीब सी सुकून देने वाली लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति भी उस रात मनुष्यों की बेचैनी को धोकर शांत करना चाहती हो। आसमान काला था, लेकिन तारों की वह छोटी छोटी रोशनी किसी मौन संगीत की तरह फैल रही थी। भिक्षु अब गुफा के बाहर ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके भीतर का संसार धीरे धीरे खुल रहा था। बुद्ध उनके बीच शांत बैठे थे, जैसे किसी तरंग के बीच की स्थिरता। उनका चेहरा उस रात्रि की शांति से भी अधिक शांत था। एक ऐसा शांत जो मन को देखते ही अपने भीतर खींच लेता है। कोई शब्द नहीं, कोई उपदेश नहीं, केवल उनकी उपस्थिति ही जैसे शिक्षा दे रही थी कि शांति बोलती नहीं, केवल महसूस होती है। कुछ देर बाद बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक प्रकाश था, ऐसा प्रकाश जो बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। उन्होंने भिक्षुओं की ओर देखा और कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि रात को इतना शांत क्या बनाता है? एक भिक्षु ने धीरे से कहा, अंधेरा। दूसरे ने कहा, मौन। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, रात इसलिए शांत नहीं है कि वह अंधेरी है या मौन है। रात इसलिए शांत है क्योंकि वह कुछ बनना नहीं चाहती। वह दिन की तरह उत्तेजित नहीं है, वह सूरज की तरह चमकना नहीं चाहती, वह बादलों की तरह भागना नहीं चाहती। रात बस है, वह अपने अस्तित्व में संतुष्ट है। इसी कारण वह हमें भी शांत कर देती है। भिक्षु सुनते रहे। उनके भीतर यह बात धीरे धीरे घुलती रही। बुद्ध ने आगे कहा, मन भी तब शांत होता है जब वह कुछ बनने की जल्दी में नहीं होता। जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि अभी जैसा हूं बस वैसा ही हूं, तो वही क्षण शांति का क्षण बन जाता है। हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट हुई। बुद्ध ने कहा, और जानते हो बेचैनी का स्रोत क्या है? हमारा मन यह सोचता है कि अभी जो है वह पर्याप्त नहीं। मन चाहता है कि कल कुछ और हो। मन चाहता है कि भविष्य वैसा बने जैसा वह कल्पना करता है। यही अपेक्षा मन में तूफान पैदा करती है। तुम बस वर्तमान को स्वीकार कर लो तो जीवन पानी की तरह बहने लगेगा। एक युवा भिक्षु ने हिचकिचाते हुए पूछा, भगवान, लेकिन जीवन में दुख है, लोगों का व्यवहार चोट पहुंचाता है, परिस्थितियां कठिन होती हैं, हम कैसे शांत रहें? बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी हथेली खोली और उसमें पड़ी एक सूखी पत्ती दिखाते हुए बोले, क्या यह पत्ती हवा में उड़ते समय शिकायत करती होगी? क्या यह धरती पर गिरकर दुखी होती होगी? जब यह पेड़ से अलग होती होगी, क्या इसे डर होता होगा? नहीं, क्योंकि इसे पता है कि वह पेड़ की है, हवा की है, मिट्टी की है, इस संसार की है। वह जीवन का हिस्सा है, न कि जीवन उस पत्ती का हिस्सा है। भिक्षु मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। बुद्ध ने पत्ती को हवा में छोड़ दिया। वह धीरे धीरे घूमती हुई जमीन पर गिरी। देखो, बुद्ध बोले, जीवन वही है, बहने दो, रुकने मत दो। दुख आता है पर दुख को पकड़ने की जरूरत नहीं।
दुख आएगा और चला जाएगा। दुख स्थायी नहीं, हमारे पकड़ने से स्थायी बनता है। गुफा के पास बैठे एक और भिक्षु ने पूछा, तो क्या हमें दुख को अनदेखा कर देना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, दुख को अनदेखा करना भी दुख को पकड़ना ही है। दुख को बस देखना है। जैसे अभी मैं इस पत्ती को देख रहा हूं। दुख को देखो, उसे पहचानो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। जैसे यह पत्ती हवा का हिस्सा है, दुख भी जीवन का हिस्सा है। तुम दुख हो नहीं, तुम जीवन हो। उनकी आवाज इतनी शांत थी कि लगता था जैसे शब्द नहीं, हवा बह रही हो। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, मन तब पीड़ित होता है जब वह सोचता है कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। पर जीवन उसी क्षण सही होता है जब उसे स्वीकार कर लिया जाता है। प्रतिरोध से दुख बढ़ता है, स्वीकार से दुख शांत हो जाता है। दूर कहीं से रात का कोई पक्षी पुकारा। वह आवाज इतनी सूक्ष्म थी कि उसके भीतर भी एक रहस्यमयी संगीत था। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम दुख और सुख दोनों को एक ही धारा की दो लहरें मान लोगे, उस दिन तुम्हारे भीतर स्थिरता जन्म लेगी, क्योंकि दोनों ही क्षणिक हैं और तुम क्षणिक नहीं। तुम उस धारा की तरह हो जो बह रही है पर तूफानों से टूटती नहीं। एक भिक्षु ने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से रुका हुआ कुछ अचानक पिघल गया हो। बुद्ध ने कहा, मन की शांति कोई लक्ष्य नहीं, मन की शांति जीवन का स्वभाव है। तुम बस अपने मन को जीवन के स्वभाव के साथ बहने दो और देखो, शांति तुम्हें अपने आप खोज लेगी। रात धीरे धीरे विदा ले रही थी। पूर्व दिशा में एक हल्की सी रोशनी उभरने लगी थी। आसमान काले से नीले और नीले से हल्के केसरिया रंग में बदल रहा था। यह वह क्षण था जब न दिन पूरी तरह आया था और न रात पूरी तरह गई थी। प्रकृति एक अद्भुत संतुलन में थी। बुद्ध ने भिक्षुओं की ओर देखा। कुछ अब भी ध्यान में बैठे थे, कुछ अपनी सांसों के साथ खेल रहे थे और कुछ बस आकाश के रंगों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सूर्य की पहली किरण जब पर्वत की चोटी को छूने लगी, बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा, देखो यह प्रकाश कहां से आया। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस धीरे धीरे आ गया। शांति भी ठीक ऐसी ही होती है। वह हल्की, कोमल, अनदेखी, बिना किसी शोर के हमारे भीतर उतरती है। भिक्षु उनकी ओर देखने लगे। बुद्ध ने कहा, जो शांति चीख कर मिले वह शांति नहीं है। जो शांति मन को पकड़कर खींचे वह भी शांति नहीं। सच्ची शांति वही है जो धीरे धीरे बिना आवाज किए मन की दीवारों पर उतर जाए, जैसे प्रकाश पर्वत पर उतरता है। फिर उन्होंने अपने पास रखे एक छोटे से कटोरे को उठाया। कटोरे में पानी था, स्थिर, शांत, बिल्कुल पारदर्शी। उन्होंने पूछा, क्या इस पानी में आकाश दिख रहा है? भिक्षु बोले, हाँ भगवान, साफ दिख रहा है। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ पानी को धीरे धीरे हिलाया। पानी में लहरें बनने लगीं। उन्होंने पूछा, अब क्या आकाश साफ दिख रहा है? सभी बोले, नहीं, अब आकाश धुंधला है। बुद्ध ने कटोरे को स्थिर रख दिया। कुछ क्षण बाद लहरें शांत हो गईं और दोबारा आकाश स्पष्ट दिखने लगा। बुद्ध ने कहा, हमारा मन भी पानी जैसा है। जब वह हिलता है, चिंता से, भय से, क्रोध से, अपेक्षा से, तो जीवन का आकाश धुंधला दिखता है। हमें लगता है कि जीवन गलत है, लोग गलत हैं, परिस्थितियां गलत हैं, लेकिन गलती जीवन की नहीं होती। आकाश तो हमेशा साफ है, धुंध तो केवल मन के पानी में है। पानी स्थिर हो जाए तो जीवन का सबसे सुंदर रूप दिखने लगता है। उनके शब्द सुबह की हवा में घुलने लगे। भिक्षुओं के चेहरे पर एक नई समझ उतरने लगी थी कि शांति बनाई नहीं जाती, वह स्वीकारी जाती है। वह कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां पहुंचने के लिए मन को रुकना होता है, भागना नहीं। कुछ समय बाद एक युवा भिक्षु ने पूछा, भगवान, अगर मन बार बार हिलता रहे तो? अगर हमारे भीतर बार बार विचार आए, भावनाएं उठें और हम स्थिर न रह पाए, तो हम क्या करें? बुद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और बोले, मानव होना ही भावनाओं का होना है। ये भावनाएं तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए हैं। यह मन का स्वभाव है कि वह हिलेगा, जैसे हवा का स्वभाव है कि वह चलेगी, जैसे समुद्र का स्वभाव है कि उसमें ज्वार आता है। यह कमजोरी नहीं है, यह जीवन का नृत्य है। मन के हिलने से डरना नहीं, बस उसे पहचानना सीखो। जब तुम पहचान लेते हो कि यह मेरा विचार है पर मैं विचार नहीं हूं, तब मन स्थिर हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, शांति तब नहीं मिलती जब विचार बंद हो जाए। शांति तब मिलती है जब हम विचारों के साथ लड़ना बंद कर देते हैं। भिक्षु मौन थे। उनके भीतर एक नई रोशनी उतर रही थी। बुद्ध ने आसमान की ओर देखते हुए कहा,
देखो, सूरज अब निकल आया है। क्या उसने जल्दी की? क्या उसने रात को धक्का दिया? नहीं, वह बस समय आने पर उभरा। शांति भी ऐसे ही आती है, तुम उसे खींच नहीं सकते, लेकिन अगर भीतर जगह बना दो तो वह अपने आप तुम्हारे भीतर उभर आएगी। भिक्षुओं का मन अब किसी गहरी नरमी से भर गया था, जैसे कोई भारी बोझ अचानक हवा में उड़ गया हो। फिर बुद्ध ने अंतिम और सबसे गहरी बात कही, ऐसी बात जिसे सुनकर उनके भीतर की सारी बेचैनी पिघल गई। याद रखो, तुम इस दुनिया में अकेले नहीं आए थे, तुम अपने भीतर एक गहरी शांति लेकर आए थे। वही शांति तुम्हारा असली स्वरूप है, वही शांति तुम्हारी असली पहचान है, वही शांति तुम्हारा सच्चा घर है। अगर कभी मन हिल जाए तो सांस में लौट आना, अगर कभी दुख मिले तो उसे बहने देना, अगर कभी जीवन कठिन लगे तो याद रखना, तुम नदी हो, तूफान नहीं। तुम प्रकाश हो, अंधेरा नहीं। तुम शांति हो, विचार नहीं। जैसे ही सूर्य की किरणें पूरे जंगल में फैलने लगीं, भिक्षु धीरे धीरे उठे। अब वे वही नहीं थे जो रात को यहां आए थे। उनके दिल में एक ऐसी स्थिरता उतर चुकी थी जो जीवन भर उनके साथ रहने वाली थी।